नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं हूं राजेश कौशिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौशिक की कोशिश। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, जो कि अभी विवादों में रही है, या ऐसे कह लीजिए कि ये विषय जो है वो चर्चित है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर सिमरनजीत कलेर जी। इस विषय पर हम इनसे और इस विषय पर बातचीत करेंगे। कलेर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कौशिक जी, तो थैंक यू जी। सर, जो ये विषय है अभी पंजाब से केंद्र सरकार के पास यूनिवर्सिटी चले जाने का, या ये मुद्दा बना, अभी प्रदर्शन भी हुए हैं और अनेक इन द सेंस कि जैसे राजनीतिक लोग हैं, किसान वर्ग है या अन्य संस्थाएं हैं, वो विद्यार्थियों के हक में, या ऐसे कह लीजिए कि पंजाब के हक में खड़े हैं वो, कि ये जो यूनिवर्सिटी है पंजाब का एक हिस्सा है। भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, पंजाब के लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। आप इसे कैसे देखते हैं जी? कौशिक साहब, मेरा मानना है कि सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं यहाँ से शुरू करूंगा जी। वो ऐसे शुरू करूंगा कि 1882 में ये यूनिवर्सिटी हमें अंग्रेज़ों ने दी थी, और इस यूनिवर्सिटी का नाम जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब था। ये अंग्रेज़ों ने इसलिए बनाई थी कि वो हमारे से अपने जो नौकर हैं वो पैदा कर सकें। उनको नौकर चाहिए थे, अपने क्लैरिकल नौकर चाहिए होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकर चाहिए होते थे, अपने जो उनके और भी जो ऑफिस थे, क्लैरिकल ऑफिस थे, वहाँ पे नौकरी एम्प्लॉइज कैटेगरी मतलब फिल करने के लिए उन्हें कुछ बंदे चाहिए होते थे। तो उनको वो ऐसे ग्रूम करते थे इस यूनिवर्सिटी के तहत। और दूसरा उन्हें चाहिए था कि अपना कल्चर जो था वो पंजाब में स्प्रेड करना था उन्होंने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जी से ये एरिया जो है वो छीना था, धोखे से छीना। उन विवादों में हम नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ आज बात करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका मैं शुरू से थोड़ा सा बताना ज़रूरी समझूंगा। तो ये वायसराय काउंसिल के अंडर होती थी। एक हंटर कमीशन होता था 1882 में, वो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ होता था, सारी गतिविधियां वो देखता था उस टाइम पे। अब हम आते हैं, जब ये यूनिवर्सिटी हमारे पास कैसे पहुंची। यूनिवर्सिटी ये जो बनी है, ये 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तब ये यूनिवर्सिटी कभी होशियारपुर रही, कभी शिमला रही, इधर उधर से भटकती हुई आती हुई, जब हमें चंडीगढ़ दिया गया, चंडीगढ़ ली कार्बूज जी ने यूनियन टेरिटरी का दर्जा बाद में मिला, जब उन्होंने एक जगह बना दी तो उसमें इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई, और ये यूनिवर्सिटी काम करने लगी फिर से इस पंजाब एरिया के लिए, जो इंडियन पंजाब है उसके लिए। लाहौर में इसका हिस्सा जो बिल्डिंग थी वो वहीं रह गई, लेकिन वो जितनी भी पॉलिसी थी, जो जितनी भी उस टाइम पे इस यूनिवर्सिटी का ऑपरेशनल मैनुअल था, वो दोबारा से शुरू किया गया ये नए भारत में हमारे में। अब उसके बाद अब धीरे धीरे पंजाब फिर स्ट्रगल करता रहा। अब पंजाब जब स्ट्रगल करता रहा तो हरियाणा जो था वो पंजाब में से हरियाणा निकाल दिया गया। अब जब हरियाणा निकाला गया, तब उस टाइम पे भी 1966 के आसपास जो पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट क्रिएट हुआ है कि चंडीगढ़ बिकम द यूनियन टेरिटरी ऑफ, उसको दर्जा दिया गया। अब उसमें क्या हो गया, उसमें ना तो ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन पाई, ना ये पूरी तरह स्टेट यूनिवर्सिटी बन पाई। अब जॉइंटली इसको फंड मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट से भी मिल रहा है, तो हिस्सा दोनों का है। अब ये इसलिए ये धोबी का कुत्ता जो है, ना घर का ना घाट के वाली बात है। अब फंड जो है,
अब जब दो लोग बेड़ियों में पांव रखा जाएगा तो फंड ना उधर से प्रॉपरली मिल रहे हैं ना फंड इधर से प्रॉपरली मिल रहे हैं। इस बात पे हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हो सकता है मिल भी रहे हों या ना मिल रहे हों, हमें नहीं पता क्योंकि हम वहाँ बैठे नहीं हैं। क्या हुआ कि अब हॉस्टल्स की हालत, वहाँ की बिल्डिंग्स की हालत वो वैसी की वैसी है जैसी एक बार हमें एक अंग्रेज़ ली कार्बूजिए ने हमें आर्किटेक्ट बना के दे दिया। वो अंग्रेज़ एक बार अच्छा काम कर देते हैं, वो मतलब उम्र तक चलता रहता है। तो वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें नई इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो बहुत स्लो हो रही हैं, धीरे हो रही हैं, जो कि ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, जो जल्दी होनी चाहिए थी। और अब जब हम आ जाते हैं कि आज के टाइम पे आ जाते हैं, आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे जो इस पर्टिकुलर रीजन का है वो बड़ा विचित्र और अजीब हो चुका है। महाराजा रणजीत सिंह से शुरू होके इस सिचुएशन तक इस पर्टिकुलर रीजन को, जिसको हम पंजाब बोलते हैं, बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपदाएं जो है पॉलिटिकल आपदाएं हैं, जो मेरी थोड़ी जी हिंदी भी का मैं मतलब पूरी तरह शब्द जेड़े आ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलकम सर, वेलकम। थोड़े जे पूरी तरह शुद्ध हिंदी वाले नहीं है कि वो हुण गलबात विच लोग उन्हें थोड़ा बहुत समझ नहीं, पर जो हमारे दर्शक हैं वो आपकी भावनाओं और आपके जो विचार हैं वो समझ रहे हैं। अब क्या हो गया कि एक एक्ट दोबारा से बना है। वो एक्ट जो बना है वो यूनियन टेरिटरी एक्ट जो बना है वो अक्टूबर 28, 2025 को वो उस एक्ट के पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो अमेंड हुआ है। अब उसमें लिखा ये है कि जो सेनेट के मेंबर हैं जो पहले 90 होते थे, अब वो कम करके 31 हो जाएंगे, 31 रह जाएंगे। सबसे जो बड़ी लड़ाई है वो तो ये है। और दूसरी जो लड़ाई है वो ये है कि बहुत देर बाद यहाँ पे एबीपी की जो है स्टूडेंट यूनियन जीत गई है। एबीपी मतलब इनडायरेक्ट वे में वो बीजेपी है। अब बीजेपी की पहली जीत, पहली एंट्रेंस पीयू चंडीगढ़ से शुरू हो चुकी है। इसमें क्या है जी, अब हमारे जो लोग हैं, लीडर हैं, जो जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं वो घबरा रहे हैं कि बीजेपी पूरे देश में आ रही है, अब धीरे धीरे कहीं पंजाब को भी ना अपने उसमें ले जाए। देखिए ये तो अब अगर आप इतने सालों तक सोए रहेंगे तो दूसरे लोग भी जो हैं, दूसरा जो पड़ाव है, जो दूसरा पाड़ा है वो अपनी तैयारी कर रहा था, वो मौके की तैयारी कर रहा था, और जब उन्हें मौका मिला उन्होंने दबोच लिया। अब रोने धोने का अब क्या फ़ायदा है? जब तैयारी करनी थी तब तो आपने तैयारी नहीं की है। तो सिचुएशंस ये चल रही हैं अभी तक। आपके कहने का भाव ये है कि जो एक्शन या जो इनको स्टेप पहले लेने चाहिए थे वो समय के कारण, ये समय का अभाव रहा, कुछ भी रहा, वो देरी हो गई। नहीं, मैं तो पॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि जी हम देखिए पूरा देश का जोर लगा हुआ है कि हम मोदी जी को नहीं आने देंगे, बीजेपी को नहीं आने देंगे। अब देखिए मोदी जी अपना काम करते रहे हैं और वो उनकी एक स्ट्रेटजी है, उनका एक सोच है, वो उस सोच और स्ट्रेटजी के हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं, है ना। अखिलेश साहब, जो बीजेपी की जीत हुई है अभी बिहार में, अभी देख रहे हैं अच्छी सीटें प्राप्त की हैं, तो ये तो चलो वो एक राजनीतिक गतिविधियां या उनकी जो काम है उनके हिसाब से उनको जो वोट्स पड़ती हैं वो अलग बात है। तो अभी मैं फिर आपको यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर लेकर आना चाहूँगा कि अभी जो वहाँ पे विवाद के कारण अभी रोष प्रदर्शन हुए हैं, अभी चल रहे हैं, क्या देखिए आप विद्या से जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण विद्यार्थियों की जो परीक्षा है या जो उनकी एजुकेशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जब भी कोई पॉलिटिकल एजिटेशंस होते हैं, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो किसी तरह की भी सिचुएशन हो, उसमें आम आदमी पिसता है, उसमें स्टूडेंट पिसते हैं, गरीब आदमी पिसता है,
तो ये जो अभी छोटी सी लड़ाई है जिसमें ये है कि हाँ कुछ लोगों की कुर्सियां कम कर दी गई हैं, है ना, उस कुर्सियों कम करने के चक्कर में उनको आग लगी हुई है अभी कि ये भाई 90 सेनेट मेंबर होते थे। आज तक तो किसी सेनेट मेंबर ने कोई अच्छा ना काम नहीं किया। 90 जब सेनेट मेंबर रहे भी हैं वहाँ पे, उन्होंने एजुकेशन के प्रोग्रेस के लिए या यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा हो सकता है हाँ उसमें से कुछ लोग उठ के ये कह दें कि हाँ जी हमने ये किया है, वे किया है, वो किया है, हमारी नॉलेज में ना हो, लेकिन हम तक तो पहुंचा नहीं है। अब जब वो मेंबर कम हो रहे हैं, ये निजी विचार है, मतलब निजी विचार है कहने का भाव, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए काम होना चाहिए, चाहे वो 30 बंदे करें चाहे वो 90 बंदे करें। मेनली तो बात तो है ना हम एजुकेशन पे कितना काम कर रहे हैं, मेनली मुद्दा तो ये होना चाहिए कि एजुकेशन में भी उन्होंने समय दे रहे हैं। ठीक है, तो एक पूरा प्रदर्शन चल रहा है कि क्या ये सारा चीज़ का असर उनके एजुकेशन पे होगा बच्चों की, ये जो स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं चाहे किसी विषय पर कर रहे हो। देखिए कौशिक जी, मैंने बोला है कि जब इसका असर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी बंद है और अब जो है एंटम एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले हैं और जो यूनिवर्सिटी है वो ऑनलाइन पढ़ाई पे चल रही है। ऑफलाइन बड़ी डिफ़िकल्ट चल रही थी, अब ऑनलाइन चल रही है ना। तो ये तो देखिए जो जितनी भी हमारी हैं पुरानी अब हम इन्हें पुरानी धरोहर बोल सकते हैं, ना भी बोले तो भी क्या कहें, क्योंकि अंग्रेज़ों ने शुरू की हुई थी। ये कौन सा हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी या हमारी वो यूनिवर्सिटी हैं जो हमारी पुरातन हमारे भारत इस देश से जुड़ी हुई हैं। तो सिचुएशन ये है कि हाँ स्टूडेंट्स के ऊपर बड़ा प्रॉब्लम है, उनकी सिचुएशंस जो हैं वो बहुत बदतर हो रही है। पढ़ाई पहले ही नहीं होती थी अच्छी तरह से, अब तो और भी बुरा हाल है। पैंडेमिक होके हटा था, कभी जंग हो जाती है पंजाब में, उसका ऐलान हो जाता है, लोग डर जाते हैं। तो ये सिचुएशन से जो विद्यार्थी हैं उनकी एजुकेशन तो कम हो ही रही है। उसके ऊपर जो ये ऑनलाइन चैट जीपीटी और ये सारी आपदाएं आई हैं, एआई आ गया है, उससे भी हमारे बच्चे और वीक हो रहे हैं। तो ऑन दी होल सिचुएशन ये है कि अब एक समय तो ये था कि हम सोचते थे कि हाँ अब सरकारों को पढ़ा लिखा मजदूर चाहिए। पहले अनपढ़ मजदूर होते थे, अब पढ़ा लिखा मजदूर चाहिए, है ना। अब तो ये है कि सिचुएशन ये हो गई है कि उनको पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा, पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, क्योंकि एआई के इतने गुलाम हो चुके हैं हमारे बच्चे। एआई के बिना वो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, उनको नॉलेज जो है, उनका ब्रेन जो है डंब होता जा रहा है, और ज़्यादा डंब होता जा रहा है। तो और ऊपर से ये सारी स्ट्राइकें जो हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी भी बुरी हालत हो गई है। तो सिचुएशन तो है ही है, बुरी है। एक क्लियर साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बात को। अगर मैं सीमित शब्दों में कहना चाहूँ कि आप सीमित शब्दों में वर्णन कीजिए इस बात का कि इस सारे प्रकरण के गुण और दोष कम शब्दों में ज़रा डिफाइन कर देंगे प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए। प्रश्न दोबारा बोलेंगे जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। जो अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी ये यूनिवर्सिटी का पूरा विवाद है, हाँ जी, इसके गुण और दोष क्या रहेंगे आपके मायने से, आपके मतलब सोचने से? देखिए ये इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो तो जो होने वाला था वो था एक मौजूदा गवर्नमेंट को होने वाला था, क्योंकि 48 साल बाद जो है एबीपी जो है वो आई थी, जीती थी यहाँ पे। उससे पहले जो पूसू सोपू पार्टीज़ हैं वो जीती रही हैं, या एनएसयूआई जीती रही है। तो वो भी जो स्टूडेंट यूनियन होती थी वो अलग अलग जो पंजाब के पॉलिटिकल लीडर होते थे उनसे जुड़ी हुई थी। तो इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। थैंक यू सो मच क्लियर साहब, आपने अपने विचार हमारे साथ व्यक्त किए या हमारे दर्शकों के लिए अपने विचार रखे। तो अगली बार फिर नए मेहमान के साथ मेरी कोशिश रहेगी, इनकी कोशिश रहेगी कि आपको उनके साथ मिलवाया जाए और किसी अन्य पहलू पर आपके साथ चर्चा की जाए। तब तक के लिए नमस्कार।